हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल आदिशक्ति की दुनिया में। आज मैं आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद रिलायंस। ये वो छोटा वाला रिलायंस नहीं जहाँ से मैं ग्रोसरी लाती हूँ, ये बड़ा वाला है जो खराड़ी में रहता है, खराड़ी एरिया में। तो एक्चुअली आज आने का मेन मोटो था, हस्बैंड यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको यहाँ से जाने आने में बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। और ऑलरेडी सैटरडे के दिन हमारे साथ एक हादसा हो चुका है। हम लोग बाइक से जा रहे थे और अचानक से पीछे से एक फोर व्हीलर हमें धक्का दे दिया। वो तो अच्छा हुआ, नसीब अच्छा था, हम लोग बच गए, लेकिन बहुत मुश्किल था फ्रेंड्स। उस जगह पर अगर बीच बिल्कुल हाईवे पे एक बड़ा वाला जो होता है ना किया, वो पीछे से धक्का दिया। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और मेरा कमर टूटने का बिल्कुल चांसेस था क्योंकि मैं पीछे बैठी थी और उसने पीछे से ही मारा हमें, तो मेरा सर फटने के भी चांसेस था। और हमारा बाइक आगे 5 फीट तक घसीटते हुए आगे तक गया, तो मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया। वैसे तो हस्बैंड रोज़ आना जाना करते हैं, 100 किलोमीटर आते हैं, 100 किलोमीटर जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये चीज़ मैं पहले क्यों नहीं सोचा। उनको उस ऑफिस के पास ही घर देख के शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ पर वो उनको इतना जाना आना करना नहीं पड़ेगा और बाय रोड इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आई थी आज उनके लिए गैस स्टोव देखने के लिए और हमारे लिए एक एसी देखने के लिए, क्योंकि पुणे में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार। पता नहीं, प्रीवियस ईयर तो इतना गर्मी नहीं था, मुझे लगा पुणे में तो विदाउट एसी कूलर हम रह सकते हैं, लेकिन इस बार मैं ग्राउंड में रह रही हूँ, जबकि प्रीवियस बार मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। इस बार मैं ग्राउंड में रह रही हूँ, फिर भी इतना गर्मी हो रही है। और यहाँ देख सकते हो क्या रेट था। एक गैस स्टोव था 10,000 समथिंग का, एक था 3,799 का, यानी कि 4,000 मान के चलिए। ये 3 बर्नर का था, वो पहला वाला 4 बर्नर का था, और ये प्रेस्टीज का 2 बर्नर का था जो कि करीब 3,000 के आसपास था। तो हाँ, पता नहीं कि क्यों इतना महंगा है प्रेस्टीज का इस बार। इतने में तो अच्छे अच्छे ब्रांड और भी आ सकता है। अगर फिर ये मैनुअल वाले हैं, फिर तो मॉड्यूलर वाले अच्छा क्वालिटी का मतलब गैस स्टोव मिल जाएगा अगर 10,000 हम देंगे बाहर से। तो इसलिए हम उसको स्किप किया। लेकिन हाँ, काफ़ी चेंजेस हो चुका था इस बार रिलायंस। लास्ट टाइम मैं आई थी यहाँ से तो बस डिनर सेट गिफ्ट के लिए लेके गई थी, जो कि हमें किसी को देना था। शेयर किया है कि नहीं मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ, भूल गई मैं। और उसके बाद मैं आई नहीं, और आज आई तो एकदम सेक्शन ही चेंज हो गया रिलायंस का। और यहाँ मैं देख रही थी छोटा सा मिल्टन का लंच बॉक्स, उसके साथ ही बैकपैक बहुत अच्छा था। मुझे लगा कि वो ले जाऊंगी तो आयांस के लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर देखा उसमें फ्लावर हुआ है, मतलब आयांस नहीं लेगा, उसको गर्ल्स वाला चीज़ें अच्छा नहीं लगता। और ये सब इतना महंगा हो गया क्रोकरी। बाय वन गेट वन लिखा था लेकिन 550 था, मतलब पॉट बाउल 275 का था। और मुझे ना ऐसे छोटे छोटे, जब मैं वीडियो बनाती हूँ, पहले तो मेरे पास ये सब था, मैं तो दिल्ली में देख के आ गई, तो ये छोटे छोटे मैं ऐसे ससे ढूंढ रही थी जिसमें क्या होगा ना, जैसे केचप वगैरह, कोई चाइनीज़ आइटम या कोई सब्जी के लिए मसाला वगैरह सब अलग अलग, हल्दी मिर्च ऐसे, तो अच्छा दिखेगा। लेकिन सबका एक जैसा नहीं था। जैसे ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका प्रिंट भी अच्छा लगा, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल पीस था। लिखा है बाय वन गेट वन, लेकिन है सिंगल पीस, और सेम टू सेम और एक नहीं मिल रहा था। तो और जो मिल रहा था वो मुझे पसंद नहीं था, मुझे थोड़े छोटे साइज़ में था, और ये सारे बड़े बड़े साइज़ के बाउल थे। तो फिर मैं गई बिरयानी हांडी देखने के लिए, और बिरयानी हांडी देखा तो ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के थे। ये था सिर्फ 3 लीटर का, काफ़ी हेवी क्वालिटी का था, लेकिन 3 लीटर का। 3 लीटर मेरे को नहीं आएगा जब बिरयानी बनता है ना मेरे घर में। ये देख सकते हो 3 लीटर लिखा है। और प्राइस के मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, 3,395, यानी कि 3,400 के करीब, 3,500 का करीब।
तो इतने कम में मेरे घर में नहीं होता, मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। जितना हम खाते हैं उतना हमें फिर ऑफिस के लिए भी भेजना पड़ता है, या तो कोई घर में भी आए तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी होता है ना। तो इसलिए वो हैंडी मेरे को उतना नहीं चलेगा करके मैं वहाँ से आ गई। फिर आगे देखा ये प्लांटर भी बहुत अच्छा था, रेड कलर का था। प्लानिंग है आगे घर को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए, जब होगा तब मैं दिखाऊंगी। साथ में ये कुशन भी बहुत प्यारा लगा। आयांस बहुत जिद कर रहा था मम्मा ये वाला ले ले, लेकिन मैंने कहा बेटा अभी तो हमारे पास सोफ़ा नहीं है, लेके क्या करेंगे। और ये देखो बिरयानी हांडी और एक मिल गया बर्गनर का, जो कि 8,000 6,000 ऐसे सब महंगा था। मतलब 3, अगर ये 4 लीटर का था, एक 4 एक 3 और एक 2, तो फिर ये भी उतना ही महंगा आ रहा है। तो मैंने कहा देखते हैं, नहीं तो बाहर कहीं लोकल मार्केट में देखेंगे करके मैं आ गई। फिर आते आते उतने में हस्बैंड क्या किया ना, उनको ऊपर जाना था एसी देखने के लिए, और वो दोनों आयांस बहुत परेशान कर रहा था। और मेरे हस्बैंड का भी पेशेंस नहीं कोई चीज़ ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, देखने की। और वो बस चलते बनो, हो गया ना यहाँ से नहीं लेना फिर चलो। वो बात भी सही है, जब नहीं लेना तो क्या देख के क्या करेंगे। फिर मुझे फ्लावर भी बहुत अच्छा लगा, मन तो हो रहा था सब कुछ मैं लेके जाऊँ, लेकिन होता है ना बजट भी देखना पड़ता है। और साथ में मैंगो का देखो रेट, 6 पीस मैंगो 700 का था। मैंने कहा बाहर 500 का और इधर 700 का, तो रहने देते हैं। फिर हम घूमते घूमते एसी सेक्शन आ गए, जिसके लिए हम आए थे। गैस स्टोव तो आपको बताया बहुत महंगा था, लेकिन एसी न्यू कलेक्शन आया हुआ था। लेकिन ये सब मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, जैसे एलजी का है, ये मेरे पास जब दिल्ली में था ये मेरे पास था। और सैमसंग का एक दिखाऊंगी आपको, विंड फ्री, वो भी मेरे पास प्रीवियस टाइम उड़ीसा में था, जो कि मैं देख के आ गई हूँ। तो इस बार हम सोच रहे थे एलजी को लेने के लिए, क्योंकि नया जो है ना, हर चीज़ तो एक एक हम यूज कर चुके हैं। सैमसंग का जो था वो क्या हुआ था, सैमसंग में हम ऑलरेडी जो यूज कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में, बस वही मॉडल था। लेकिन एलजी में 2 लेटेस्ट कलेक्शन आया था, जो कि 2024 का था। और हम कंफ्यूज हो रहे थे कौन सा ले, क्योंकि वो समझाने वाला वहाँ कोई नहीं था। फीचर्स नहीं पता होगा तो क्या करोगे, है ना, पहले समझना चाहिए ना। तो इतना भीड़ था, कौन किसको समझाए, कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब सेल्समैन हर किसी को अटेंड नहीं कर पा रहे थे। बड़ा सा स्टोर है और कुछ गिने चुने 10-12 एम्प्लॉय है, सेल्समैन है, और हम कम से कम 100 से ऊपर कस्टमर वहाँ पे थे, बहुत भीड़ था। तो मैं अपने अपने खुद अपना एक्सप्लोर कर रही थी। मैंने कहा मॉडल ले लूँगी और फ़ोटो में, और प्राइस ले लूँगी, तो मैं घर पे इसका रिसर्च कर लूँगी। बिना होमवर्क के अगर आप जाओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, है ना। इसलिए घर में बैठ के पहले इसका होमवर्क करेंगे, फिर कौन सा लेंगे हम डिसाइड करेंगे। देखते हैं ले रहे कि नहीं ले रहे। अगर हस्बैंड यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं सोच रही हूँ ऐसे नहीं ले लूँगी, कूलर ले लूँगी। फिर लगता है कि अरे नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा, और फिर बच्चा गर्मी में कैसे रहेगा, तो ऐसे लग रहा है। तो क्या लो, ये ब्लू स्टार का भी वो ब्लू स्टार का सेल्समैन वैकेंट थे, वो समझा रहे थे। लेकिन ब्लू स्टार हमें इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में इसका रिव्यू देखा, बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है और इनका सर्विस अच्छा नहीं है। बाद में बोलते हैं आप जब लिया तो क्यों लिया। मैंने कई बार ये ऐसे रिव्यू पढ़ के ना मेरे को गुस्सा आता है। फिर हम वापस निकल गए वहाँ से, कन्फ्यूजन में क्या लेना। तो ये पहली बार मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि हस्बैंड कैमरे के सामने मेरे को ये खिलाएंगे स्वीट कॉर्न, और आयांश अपने पापा के साथ मजाक कर रहा था कि ये लो पापा खाओ करके, फिर खुद ही खा लेता था। तो ये एक्सपेक्टेशन से बाहर था। और ये था नेक्स्ट डे का। फिर उस दिन और कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हस्बैंड थे, बेटा था, तो टाइम नहीं होता है इतना सब करना। और उस दिन आयांश का रिजल्ट निकलने के दिन, जिस दिन गोलगप्पे खाने के लिए वो जिद किया था ना, हम लेके गए थे। तो हम जिससे खाते हैं वो वाला गोलगप्पा वाला नहीं था, दूसरे जगह लेके गए। वो ग्लोव्स नहीं पहना था तो खाने को मन नहीं हुआ। फिर घर में जिद था हस्बैंड का कि आज गोलगप्पे घर पे बनाओ। तो ये मैंने इतना सारा लास्ट 1.5-2 घंटे लग के इतने सारे गोलगप्पे
उसको गोलगप्पे को पहले उसका आटा लगाना होता है, फिर छोटे छोटे लुइयाँ काटना होता है, फिर उसके बाद ये सब करना होता है। तो मैं ये कर रही थी। और मुझे ना गोलगप्पे के जो आलू है उस मसाला में थोड़ा सा गोलगप्पा ऐसे फोड़ के डालने में, जो पापड़ी होता ना उसको तोड़ के ऐसे डालने में मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और थोड़ा सा मूंगफली, तो मैं उसका वही कर रही थी। और मैंने हस्बैंड को बोला प्लीज़ शूट कर दो, और हस्बैंड देखो कैसे शूट किए हैं कि इसको ना मतलब जैसे शॉर्ट्स वगैरह हमें करते हैं ना ऐसे मोड में उन्होंने शूटिंग कर लिया, वीडियो ले लिया कि मैं मतलब अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। मुझे लगा अच्छे से पकड़े होंगे, देखो कैसे पकड़े हैं। कोई नहीं, उनको तो पता नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, तो इसे गड़बड़ कर दिए। और मैंने इसका खट्टा पानी भी बना लिया था, ठंडा ठंडा पानी गर्मियों में। आलू मसाला तैयार कर रही थी। और फ्रेंड्स, मैं जब गोलगप्पे बनाती हूँ ना, एक या दो बस कुछ मतलब पापड़ी बनता है, नहीं तो सारा का सारा फूल जाता है। हर बार, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पूड़ी बन गया या नरम हो गया या कुछ खराब हुआ। हर बार मेरा 100% गोलगप्पा सही होता है। एक दो ये जो खराब भी हुआ, खराब तो नहीं हुआ, पापड़ी टाइप का हो गया क्योंकि तेल गरम नहीं हुआ था। एक दो हस्बैंड ने इसे ट्रायल के लिए डाल दिया था, बस वही है। बाकी सारे के सारे अच्छे थे। मैंने तो अच्छे अच्छे गोलगप्पे फोड़ के उसमें पापड़ी नहीं था करके आलू में मिक्स करा। तो लेकिन ये 100 से ऊपर गोलगप्पे थे और हम लोगों ने चट कर गए, बस 10 या 12 बच्चा, बाकी सब खा गए। और ये खट्टा पानी आयंस दिखा रहा है आपको, ये धनिया पुदीना हरी मिर्च नींबू उसका, साथ में भुना हुआ जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा इमली का पल्प, ऐसे सब ऐड करके ना मैंने इसका खट्टा पानी बनाया। वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग मीठा पानी नहीं पीते, थोड़ा तीखा तीखा हमें पसंद है। तो ये बन के रेडी है। अगर इसका भी रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं गोलगप्पे का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय जगन्नाथ, टेक केयर।